हेलो एवरीवन, तो आज मैं एएमयू कैंपस में ही हूँ और आप पीछे देख सकते हैं इधर है एथलेटिक ग्राउंड और मैं डिपार्टमेंट ऑफ फ़िज़िकल एजुकेशन पर आया हूँ। तो डिपार्टमेंट ऑफ फ़िज़िकल एजुकेशन ये एथलेटिक ग्राउंड के पीछे है। तो विवेक भैया को कॉल किया, विवेक भैया भी आ गए हैं सामने से। बढ़िया, आप कैसे हैं विवेक भैया? बढ़िया, आप बताइए। ठीक, तो बहुत विवेक मिला हूँ आपसे। मैं भी बहुत वक्त बाद मिला हूँ। तो एएमयू कैंपस आए थे तो मैंने बोला विवेक भैया हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं, पीएचडी कर रहे हैं इसी डिपार्टमेंट से, तो अब आप एक्सप्लोर कराएंगे। मतलब मैं रहा हूँ एएमयू में, लेकिन जो डिपार्टमेंट में रहा है वो अच्छा बेहतर एक्सप्लोर कराएगा। आप बता भी देंगे यहाँ की चीज़ों के बारे में। तो चलिए कैंप दिखा दीजिए। बिल्कुल, कोई रोकेगा तो नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं, टेंशन मत लीजिए। मैं हूँ, परेशान ना हूँ। और बेसिकली जी, ये डिपार्टमेंट हमारा फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है और यहाँ पे बीपीएड, एमपीएड और पीएचडी तक के कोर्सेज होते हैं अवेलेबल। और अगर बात करी जाए ये ग्राउंड्स की, ये हमारा वॉलीबॉल ग्राउंड है, यहाँ पे हम वॉलीबॉल खेलते हैं। अच्छा। अगर आपने इस डिपार्टमेंट के सामने पीछे देखा होगा, हमारा वो एथलेटिक ग्राउंड है। जी, मैंने दिखाया है वो उधर एथलेटिक ग्राउंड, वो हमारा एथलेटिक्स ग्राउंड है। जी, हमारे सारे एथलेटिक्स से रिलेटेड वो तो फेमस है, एएमयू में सब जानते हैं। आगे तो अंदर हमारे चैम्बर्स हैं, हमारे अच्छा, चेयरपर्सन और सभी जी टीचर्स के। तो पीछे भी कोई ग्राउंड है इधर साइड? हाँ, पीछे भी है, ये मैं दिखाता हूँ। अच्छा, चलिए पीछे भी एक्सप्लोर करते हैं। ये बताइए, पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? पढ़ाई तो अच्छी चल रही है, हो गई है कंप्लीट। चलो, अच्छा हुआ। अब बस आ गए हैं कैंपस एक्सप्लोर करने, दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे हम डिपार्टमेंट में आ गए हैं यहाँ पर। तो इधर ये चैम्बर्स बने हुए हैं, शायद यही चैम्बर्स ये अंदर ही हैं। जी हाँ, ये सभी टीचर्स के चैम्बर्स। अच्छा, ये अंदर चैम्बर। अच्छा, यहाँ है, कुछ दूसरी अच्छा, तो ये है ग्राउंड। हाँ, बेसिकली ये एक छोटा सा हमारा वार्मिंग अप ग्राउंड है। वहाँ हम सारा रनिंग कर सुबह जो भी एथलेटिक ग्राउंड, ठीक है, रनिंग होती है हमारी उधर होती है। और यहाँ आके हमारा वार्म अप कभी वहाँ पर भी होता है, कभी यहाँ पर भी, डिपेंड करता है किस टाइप की हम आज वर्कआउट कर रहे हैं। और बेसिकली आप उस तरफ देखें तो वो हमारे 2 बैडमिंटन के ग्राउंड है, वहाँ हमारी बैडमिंटन की क्लासेस चलती हैं। ठीक है। और वो वाला हमारा बास्केटबॉल ग्राउंड है। ठीक है, और ये जो आप फ्री एरिया देख रहे हैं उस साइड आप क्रिकेट की नेट देख पा रहे होंगे। अच्छा, वो नेट है, जी। क्रिकेट की सारी हमारी क्लासेस उधर चलती हैं। और ये वाला आप एरिया देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमारी जूडो, कबड्डी, कराटे, फुटबॉल, मतलब ये एक मल्टीपर्पज ग्राउंड है। मतलब जो मर्जी क्लास होती है हम उसको उस तरीके से मैनेज कर लेते हैं। हमारे इंट्रामुरल और एक्स्ट्रामुरल्स भी होते हैं, तो वो भी यहीं पे होते हैं सारी चीज़ें। विवेक भैया, एक बात तो देखिए, मतलब व्लॉग बनाने आया हूँ और मौसम देखिए कितना प्यारा हो रहा है ऊपर से। एक तो एएमयू प्यारा है ही, मौसम में और प्यारा लग रहा है। 4 चांद लगा दिए, ये बात सही है। यहाँ पे कुछ प्रोग्राम इवेंट्स वगैरह भी होते हैं अभी फिलहाल करंट में? हाँ, सॉरी मैं बताना भूल गया आपको, इतनी सारी बातें हुई। अभी फिलहाल करंट में हमारा एक योगा का प्रोग्राम चल रहा है और वो 1 ईयर प्रोग्राम है। अच्छा। बेसिकली हमने जो उसका नाम है वो है अखंड योग कार्यशाला। अखंड योग कार्यशाला। तो 1 साल का प्रोग्राम है। और जी सीरियसली अब तक का, मतलब मैं एएमयू में मैंने बीपीएड किया है, एमपीएड किया है और पीएचडी कर रहा हूँ। अब तक का सबसे इनक्रेडिबल अगर मैं किसी इवेंट को बोलूँ तो ये हो रहा है, बिलीव मी। और तो इसके बारे में बताइए आप। ज़्यादा मेरे से ज़्यादा बेहतर मुझे लगता है शायद चेयरपर्सन बता पाएंगे। चेयरपर्सन सर मिलेंगे थोड़ी हमसे? वो मैं ट्राई कर सकता हूँ। हाँ, वैसे आप रिसर्च स्कॉलर हैं, पीएचडी कर रहे हैं, इतना तो आपकी बात होगी। मैं गारंटी नहीं ले सकता, बट हाँ मैं ट्राई कर सकता हूँ आपके लिए, क्योंकि अगर ऐसा हो जाए हमारी ऑडियंस के लिए इतनी अच्छी बात हो ही नहीं सकती जो एंट्रेंस के लिए सोचते हैं और वो सीधा चेयरपर्सन से देखें चेयरपर्सन क्या बताते हैं, उनसे और भी बात करेंगे एएमयू के बारे में। तो आप करवा दीजिए, इससे अच्छा हमारे लिए हो गई। नहीं, एक्चुअली मैं भी ये सोच रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली मतलब मैं भी डिटेल्स दे सकता हूँ, बट उस लेवल की डिटेल मैं नहीं दे सकता। ऑब्वियसली वो चला रहे हैं, हेड हैं, चेयरमैन है, प्रोफेसर हैं, वो आपको एक बेस्ट पॉसिबल जो हम कहते हैं ना मेन नॉलेज है, जिसको मैं शायद मुझे भी कम से कम 50 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और मेरे 50 साल में वो सर कहाँ से कहाँ निकल जाएंगे, मतलब उनका कितना एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो हमें तो वो नॉलेज वो दे सकते हैं। मुझे बस 2 मिनट दीजिए, मैं पता करके बताता हूँ। चलिए, आप पता करके बताएं। चैम्बर तो वही है ना शायद? चैम्बर वहाँ है, अभी शायद कुछ लोग आए। अच्छा, मीटिंग चल रही है, मैं पता करके बताता हूँ। चलिए, आप पता करिए, मैं यहीं पर खड़ा हूँ। मुझे 5 मिनट दो। ठीक है। आ गए विवेक भैया, क्या खबर लाए आप? खबर ये है कि सर बोल रहे हैं कि थोड़ा बिजी हूँ। अच्छा। बट मैंने रिक्वेस्ट करके टाइम निकाल लिया है। सर आपको 15-20 मिनट आपको मिल जाएंगे, तो मतलब हो जाएगी ना? मेरे लिए बेटर है कि मैं 15-10 मिनट आपको दे पाऊँगा। चलिए हम वेट करें। तो फाइनली चेयरपर्सन सर ने बोल दिया है कि वो रेडी हैं बात करने के लिए, और उन्हें बताया मतलब सब चीज़ की एएमयू के स्टूडेंट रहे हम ये सब। तो अब विवेक भैया एंट्री ले रहे हैं, अब हम जा रहे हैं अंदर। ठीक है, अंदर जाके बात करते हैं। चलिए अंदर चल रहे हैं हम। हाँ,
थैंक यू सर फॉर दी अपॉर्चुनिटी। आपने मुझे बहुत कीमती वक्त दिया है, मतलब मैं तो इमेजिन भी नहीं किया था, तो विवेक भैया ने आपसे रिक्वेस्ट किया है। तो सर का नाम है सैयद तारिक मुर्तज़ा, और सर यहाँ के चेयरपर्सन हैं इस डिपार्टमेंट के फिज़िकल एजुकेशन के। तो सर आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, अभी विवेक भैया कुछ अखंड योग के बारे में बता रहे थे, कार्यशाला है तो उसके बारे में बता रहे थे, तो बोला है कि चेयरपर्सन सर ज़्यादा डिटेल में बताएंगे, और चेयरपर्सन सर हैं मिल रहे हैं, वो भी वीडियो के लिए अच्छा है। तो आप इसके बारे में पहले आप कुछ बता देंगे इससे पहले। ये जो हमारी अखंड योग कार्यशाला है ना, ये हमारा जो है वो पूरे 1 साल का प्रोग्राम है, और ये अखंड है। अखंड का मतलब है ये किसी एक दिन भी टूटेगी नहीं, राइट। अच्छा, ये कार्यशाला, ये वर्कशॉप हमारी, जिसमें हम लोग आसन, प्राणायाम, है ना, हम लोग ध्यान, मुद्रा, ये सब करते हैं अपनी फिजिकल बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो ये पूरे साल ये ऐसे ही चलेगी, और हम लोगों ने इसको 21 जून से शुरू किया है 2022, और ये अगले 21 जून 2023 तक जो है ये प्रोग्राम हमारा चलेगा। इसमें सर एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में, आप 1 साल का बोल रहे हैं और वर्कशॉप भी है ये। वर्कशॉप तो मैंने 1-2 महीने का ही सुना है। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। असल में देखिए, प्रॉब्लम योग वर्ड के साथ है। अच्छा, उसको हम थोड़ा सा सॉल्व करना चाहते हैं, उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्टिविटी बनाना चाहते हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि योग को बहुत लिमिटेड सेंस में समझा जाता है। योग को जो है वो सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज, बॉडी को अच्छा करना, बॉडी का अलाइनमेंट ठीक करना, बस इसी के सेंस में समझा जाता है। जबकि योग जो है वो एक होलिस्टिक अप्रोच रखता है और एक सिस्टम ऑफ लाइफ है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि इस कार्यशाला के ज़रिए से डिफरेंट ऐसे भी प्रोग्राम्स करें हम लोग, कि जिसमें जो है वो हम योग का जो असल मीनिंग है, ओरिजिनल मीनिंग, वो हम जो है वो सारी पॉपुलेशन को बता पाएँ। इसलिए हम लोगों ने इसको एक लंबा समय रखा है, और इसके अंतर्गत ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्टिविटी बना के हम लोग जो है वो इसको बता सकते हैं। तो सर इसका कंसेप्ट कैसे आया, या फिर कैसे स्टार्ट हुआ है ये? असल में हम लोगों को जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम दिया, 100 सिटीज़ 100 डेज, है ना। तो हम लोगों ने उस प्रोग्राम को हम लोगों ने किया, और उसकी ख़ास बात ये थी कि इंडियन गवर्नमेंट ने सारे सिटीज़ को दिया था। लेकिन ये जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने दिया। ये हम लोगों के लिए बड़े फ़ख्र की बात थी, बड़े गर्व की बात थी। तो उसमें हम लोगों ने जो है वो एक मोर देन 2000 पार्टिसिपेंट्स हमारे थे उस दिन, 25 मई को। उसके बाद जो है वो फिर 21 जून का प्रोग्राम आया, तो वो 21 जून के लिए हम लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी 25 मई के फ़ौरन बाद। तो हम लोग लगातार जो है वो, मतलब आप मान के चलिए कि 25 मई के लिए हम लोग 19 मई से तैयारी कर रहे थे। तो हम लोग 21 जून तक पहुँच गए। 21 जून में जो है वो डिपार्टमेंट के सारे लोग बैठे थे, तो उन्होंने आपस में कहा कि एक आइडिया फ्लोट किया मैंने सर, हम लोग पिछले 1 महीने 1.5 महीने से काम कर रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इसको जो है वो पूरे 1 साल चला लें, ऐसा हो सकता है क्या? तो सब लोगों को शुरू में तो बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन क्योंकि होता नहीं है जैसा आपने कहा, लेकिन उसके बाद जो है वो लोग तैयार हो गए, और उन्होंने कहा कि ठीक है, वी शुड गो फॉर इट। और उसके बाद से हम कंटिन्यूअस जो है वो 21 जून के बाद से कंटिन्यूअस जो है वो हम लोग वी आर कंटिन्यूअस। मतलब इसमें कुछ ऑफ वगैरह कितने दिन आना पड़ता है इसमें? नहीं, इसमें जो है वो हम लोग का अभी फिलहाल जो है वो हम लोग का जो प्रोग्राम है, तो मैंने आपको बताया ना, आसन, प्राणायाम वगैरह इसमें सिर्फ, और बॉडी का अलाइनमेंट किसी का अगर ख़राब हो गया तो वो सही हो जाए। तो उसके लिए हम लोग जो है वो अभी 1 घंटे का प्रोग्राम कर रहे हैं, है ना, 6 से 7। तो अभी तो हम लोग जनरल फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं। फिर हम लोग जब 2 या 3 महीने हो जाएंगे तो फिर हम लोग इसको डिजीज़ वाइज कर लेंगे। अच्छा, लाइफ स्टाइल डिजीज़ के बारे में तो आपको मालूम ही नहीं है ना, पूरी सोसाइटी बर्डन्ड है उससे। तो जैसे डायबिटीज़ है, जैसे आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आर्थराइटिस है ना, इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं समाज में। तो फिर हम लोग डिजीज़ वाइज उसको जो है वो क्लासीफाई करेंगे, और पूरा साल हम लोग इसी तरीके से उसको बताएंगे। मैंने भी सर थोड़े कुछ पिक्चर्स वगैरह देखे थे वेबसाइट वगैरह पर AMU के, जो ये आप बता रहे हैं 21 मई में आई थिंक, तो उसके बारे में मैंने भी कुछ देखे थे। और वैसे सर इसका विज़न क्या है प्रोग्राम का? सर हम लोग को असल में विज़न ये है कि इससे पहले भी हमने डिस्कस किया आपस में कि योग को बहुत ही लिमिटेड सेंस में समझा जा रहा है। अच्छा, ऑल ओवर इंडिया, है ना, इसका जो है बहुत ही लिमिटेड सेंस में, लिमिटेड सेंस इन अ सेंस कि इसको जो है वो सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज के तौर पे, कि बस बॉडी हमारी सही हो जाए और दिमाग हमारा किसी तरीके से अच्छा चलने वाला हो जाए। अच्छा, आपको मालूम है कि इंसान जो है अगर उसकी बॉडी अच्छी हो जाए और दिमाग तेज़ तर्रार हो जाए उसका, तो बहुत अच्छे से वो दूसरों को बेवकूफ़ बना लेगा, और अगर उसको कहीं भागने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भाग भी लेगा बहुत अच्छे से, है ना। नहीं, जबकि योग जो है वो हमारे अंदर जो है वो एक इंसान है, जिसको हम कहते हैं मैं, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में सेल्फ, साइकोलॉजी में उसको सेल्फ बोला जाता है ना।
तो आई जिसको हम बोलते हैं, तो योग उसको डायरेक्ट करता है, कहता है कि इंसानियत अपने अंदर जो है वो डेवलप करो। अच्छा, इंसानियत अगर डेवलप हो उसके लिए बॉडी अच्छी चाहिए, उसके लिए दिमाग अच्छा चाहिए, ना कि माइनस इंसानियत। अभी देखिए ज़मीन पे क्या है, आप गौर करें तो मतलब बुरी तरीके से जहन्नुम बनी हुई है। लेटेस्ट आप इवेंट्स देखिए पूरी दुनिया में नज़र दौड़ा के, तो श्रीलंका में क्या हो रहा है। अच्छा, वो जनरल पब्लिक परेशान है ना, वो इसी वजह से जिन लोगों ने पैसा बहुत ज़्यादा जमा कर रखा है उनके ऊपर हल्ला बोल दिया उन्होंने। अच्छा, अभी रिसेंट परसों ही रात में जो है बगदाद में हो गया। अच्छा, अब ये रुकने वाली चीज़ नहीं है ना, क्योंकि एग्जाम्पल सेट हो गए। हो क्या रहा है असल में कि दुनिया में इस वक्त इंसान तो रह रहे हैं लेकिन विदाउट इंसानियत रह रहे हैं। अच्छा, हमारे लोगों का आइडिया ये है कि दिस अर्थ मस्ट बिलोंग टू ह्यूमंस विद ह्यूमैनिटी। अच्छा, योग जो है वो हमको ह्यूमैनिटी की सीख देता है। ह्यूमैनिटी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, उसके लिए बॉडी स्ट्रांग हो और दिमाग अच्छा हो तुम्हारा, है ना। तो हम वो कॉन्सेप्ट लेकर के चल रहे हैं और इसको हम लोग जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो सर ये तो मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ और मतलब मुझे तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात लगी है। मतलब सभी का क्या कहूँ, मेरे भी दिमाग में यही था योगा मतलब हेल्थ फिटनेस ये सब, लेकिन आपने ह्यूमैनिटी वाला कंसेप्ट बहुत अच्छा बताया है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और थोड़ा सा ऐड करता चलूँ आपको। योग को जो है वो लोग किसी एक रिलीजन विशेष स्पेशल किसी स्पेसिफिकली किसी एक रिलीजन से जोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे वो हिंदुइज्म से जोड़ देंगे उसको। सर मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा था असल में ये ऐसा नहीं है। देखिए योग की सारी चीज़ें जो हैं चूँकि हिंदुस्तान से है नहीं, और हिंदुस्तान की पुरानी जो लैंग्वेज है, हज़ारों साल पुरानी जो लैंग्वेज है वो संस्कृत है। अच्छा, इसके टेक्स्ट जितने भी होंगे, मीन्स किसी भी चीज़ के टेक्स्ट होंगे तो वो संस्कृत में ही होंगे। जैसे कुरान जो है वो चूँकि अरब में है, अरब में आया, रिवील हुआ, वहाँ नाजिल हुआ, तो जाहिर सी बात है उन्हीं की लैंग्वेज में होगा। अच्छा, क्या इसको अल्लाह सुब्हानो तआला किसी और लैंग्वेज में भी दे सकते थे? तो कुरान जवाब देता है हाँ हम दे सकते थे, लेकिन फिर ये यही ऑब्जेक्शन करते कि अच्छा मतलब प्रॉफिट जो है वो जो मैसेंजर है, जो रसूल है, वो तो अरबी और मैसेज उसका जो है वो गैर अरबी है ना। तो इसी तरीके से ये सेम प्रिंसिपल यहाँ पे भी लागू होता है। हिंदुस्तान में है तो चूंकि ये संस्कृत जुबान में है, तो संस्कृत जुबान को हमने और आपने ये समझ लिया कि ये हिंदुइज्म की कोई बात है नहीं, इसके अंदर कोई हिंदुइज्म की बात नहीं है। टोटल जो है वो ह्यूमैनिटी के ऊपर जो है ये जोर देता है। हाँ, बॉडी आपकी अच्छी रखने को कहता है, आपका दिमाग अच्छा रखने को कहता है, इसलिए ताकि मैं अपना भी फ़ायदा कर सकूं और साथ में तमाम इंसानियत का फ़ायदा कर सकूं। ये योग का कॉन्सेप्ट है। तो इसमें तो हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, आस्तिक, नास्तिक, इसका तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और अगर किसी के जहन में ऐसा है तो ये गलत कॉन्सेप्ट आ गया है। उसको किसी तरीके से तो सर जैसे बाबा रामदेव वगैरह से भी जोड़ दिया आजकल मैंने देखा है, योग मतलब वही बोलते हैं। तो सर इसके आपने वैसे तो मुझे बहुत सारे बेनिफिट्स गिनवा दिए हैं, लेकिन स्पेसिफिक कोई बेनिफिट आप बताना चाहेंगे जो मतलब हर इंसान को जानना चाहिए? और इसका जो ये आप अखंड योग कार्यशाला चल रहा है इसके बारे में। नहीं, देखिए इसमें अब आपने जो सवाल पूछा बेनिफिट से रिलेटेड, तो इसमें अब दो बातें हो गई है ना। आप मतलब किसके बारे में पूछ रहे हैं, आसन और प्राणायाम के बेनिफिट्स पूछ रहे हैं या आप योग के बेनिफिट्स पूछ रहे हैं? ये सर आप जो अखंड योग कार्यशाला प्रोग्राम जो चल रहा है इसके मैं जानना चाह रहा हूँ, लाइक 1 ईयर के हैं इसके। देखिए इसमें मैंने आपसे कहा ना कि अगर हम लोग सिर्फ आसन प्राणायाम है ना, फिजिकल एक्टिविटी के रिलेशन में अगर हम बात करें तो हम लोगों ने कहा ना, जैसे अभी हम लोग जनरल फिटनेस पे बात कर रहे हैं, पहले इस पे टारगेट कर रहे हैं, फिर हम लोग डिजीज वाइज इस पे जो है वो डायबिटीज़ के लिए 2-2.5 महीने लेंगे, फिर हम लोग कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए 2-2.5 महीने लेंगे। इस तरीके से हम पूरा साल करेंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारा AMU की फ्रेटर्निटी पहले सबसे पहले डिजीज़ फ्री होनी चाहिए, क्योंकि एक मतलब बिला वजह का बोझ है हमारी ज़िंदगी के ऊपर ये बीमारियां हमने अपनी लाइफ स्टाइल से ले रखी हैं, है ना, क्योंकि हम फिजिकली एक्टिव नहीं हैं। तो अगर हम आसन और प्राणायाम के पर्सपेक्टिव में बोल रहे हैं तो हमको ये फ़ायदा है कि आगे आने वाले वक्त में इंशाल्लाह जो है वो AMU के लोग और AMU के स्टूडेंट्स जिनकी दम से ये यूनिवर्सिटी है ना, तो इनको जो है वो डिजीज़ फ्री ये लोग रह पाएंगे और अच्छा कंसंट्रेट कर पाएंगे। अच्छा, ये तो एक पहलू हो गया। दूसरा पहलू है इंसान विदाउट इंसानियत, है ना। तो हम ये चाह रहे हैं कि इंसान विद इंसानियत इस धरती पर रहे और उसकी शुरुआत यहाँ AMU से हो। ये हमारे और आपके लिए सबके लिए फ़ख्र की बात होगी। ऑब्वियसली सर आपने मतलब इसके अलग अलग स्पेसिफिक करके बता दिया है कि बेनिफिट्स हैं। तो सर आपका डिपार्टमेंट के बारे में बात हो गई, प्रोग्राम के बारे में भी,
तो लाइक इस चैनल पे एंट्रेंस वाले स्टूडेंट्स बहुत जुड़े हुए हैं, तो AMU के बारे में आप कुछ कह दीजिए। अच्छा, देखिए AMU एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको बहुत वास्ट कल्चर के लोग मिलेंगे, और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप इसको मान के चलिए जैसे ये कॉस्मोपॉलिटन जो है वो अप्रोच है यहाँ पर, है ना। तो एक तो यहाँ पर आपको डिफरेंट कल्चर्स एक साथ सीखने को मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ जो मुझको लगती है, मैं यहीं पला बड़ा हूँ, यहीं पे जो है वो पिछले 25 साल से मैं सर्विस भी अब दे रहा हूँ, तो मुझे जो यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ लगती है AMU की, जो शायद मैं कह रहा हूँ कि मिसिंग होगी दूसरी जगह पे, कि यहाँ पर जो है वो शेयरिंग अप्रोच बहुत है। शेयरिंग बेसिस पे यहाँ पर ज़िंदगी गुजारते हैं। फॉर एग्जांपल अभी तो वो खैर कल्चर मिस हो गया है, उसको भी रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर किसी ढाबे पे, यहाँ का ढाबा का कल्चर बड़ा मशहूर है, आपको सबको मालूम है, अगर किसी ढाबे पे जो है वो जूनियर्स बैठे हैं पहले से, और अगर वहाँ सीनियर्स आ गए तो सबसे पहले तो वो जूनियर्स खड़े होते थे, उनकी इज्जत में सलाम अलैम करते थे उनको, उसके बाद बैठ जाते थे। लेकिन चाहे जूनियर्स कितने ही हों और सीनियर्स की गिनती चाहे कितनी ही कम हो, लेकिन वो पूरा खर्चा उस वक्त के ढाबे का वो पूरा सीनियर्स उठाएंगे उन जूनियर्स का। अच्छा, वो क्यों था? वो इसलिए था क्योंकि मार्केट में आज की डेट में तो बहुत पैसा हो गया है नहीं, लेकिन अब से 35 साल पहले, 40 साल पहले इतना पैसा मार्केट में नहीं हुआ करता था। पेरेंट्स कैसे भेजा करते थे? कई पेरेंट्स के बारे में मैं जानता हूँ जिन्होंने एक वक्त का खाना अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर लिया, तो यहाँ बच्चों को पढ़ाया है अपने। अच्छा, ये बात वो उन सीनियर्स को मालूम थी, तो वो सीनियर्स जो हैं वो फाइनेंशियल तो एटलीस्ट उनको जो है वो बिल्कुल भी बर्डन नहीं डालते थे, जहाँ तक हो सकता था उनके पॉसिबल वो उनकी वहाँ पर मदद किया करते थे। तो मैं कह रहा हूँ कि ये शुरू से AMU का एक ट्रेडिशन रहा है शेयरिंग बेसिस का। तो आप लोग भी अगर आएँ यहाँ पर तो शेयरिंग बेसिस पे ही यहाँ पर रहिए, तो उससे क्या होता है कि समाज में आप जो देते हैं, समाज पलट के आपको वो देता है। है नहीं, आप समाज को गुस्सा दीजिए, है ना, दिखाइए आंखें ज़रा किसी को, तो फिर बताइए वो प्यार करेगा कि आपको नहीं, वो भी आपसे गुस्सा करे। आप गाली बकिए तो वो 2 गाली बकेगी, यानी आप किसी की मदद करिए तो वो आपसे 4 मदद करने के लिए आपके तैयार रहेगा। तो AMU का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा जो है वो शेयरिंग है। आप दूसरे से शेयर करिएगा चीज़ें, नोट्स इंक्लूडिंग नोट्स, है ना, इंक्लूडिंग नोट्स, और दूसरी जो मदद हो सकती है आप करिएगा, तो समाज पलट के आपकी ज़िंदगी को भी आसान करेगा। इसी को जो है वो एक हदीस में भी कहा गया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो तो आसमान वाला तुम पर रहम करेगा, है ना। तो वही अप्रोच है बिल्कुल AMU। सर थैंक यू, आपने इतनी अच्छी बातें बताई हैं, AMU के बारे में ही बता दिया और बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। लाइक मेरे लिए तो और YouTube की जो ऑडियंस है उनके लिए बहुत एक अच्छी वीडियो हो गई है ये, और आपके वैल्यूएबल टाइम आपने दिया है, हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये हेल्प करने वाला है। थैंक यू सर। सो काइंड ऑफ यू। तो शाम हो गई है और व्यू भी बहुत प्यारा आ रहा है, तो हम डिपार्टमेंट से निकल रहे हैं। सर से बात करके अच्छा लगा है, बहुत अच्छे से सर ने ट्रीट किया, सब चीज़ होता है। चलिए थोड़ा सा कैंपस दिखा देते हैं, बाकी व्लॉग एंड करते हैं यहीं पे, और अगले व्लॉग में बताएंगे हम अंधेर आ रहा है यहाँ पर। तो बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो में लाइक कीजिए, कमेंट करना बेस्ट आपको क्या बात लगी है जो सर ने बताई है और व्लॉग में, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।